प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें इफिसियों की किताब पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो हमारे साथ जरूर परमेश्वर के वचन को खोलिएगा। हम एक अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। यदि यद्यपि पौलुस ने ये बात लगभग 2000 साल पहले इफिसियों के विश्वासियों को लिखा था, तो भी यह आज हमारे लिए भी लिखा गया है। यहां पौलुस की प्रार्थना केवल इफिसियों के लिए नहीं है, वरन यह हमारे लिए भी है। अगर आज पौलुस जीवित होता तब उसने हमारे विश्वास तथा संतों के प्रति हमारे विश्वास के बारे में क्या सुना होता। क्या वे हमारे विश्वास और प्रेम के लिए धन्यवाद दे पाता? जरा सोचिए और विचार करिए। यदि वो आज हमारी कलीसिया के बारे में सुनता, यदि वो आज मेरे बारे में, आपके बारे में सुनता, हमारे परिवार के लोगों से, हमारे कलीसिया के लोगों से, हमारे दोस्तों से, तो आज पौलुस हमारे बारे में क्या लिखता? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या वो हमारे लिए धन्यवाद दे पाता? 17 आयत में पौलुस इफिसियों के लिए अपनी प्रार्थना में किस बात के लिए धन्यवाद करता है? वो प्रार्थना करता है कि हमें और इफिसियों को ज्ञान और प्रकाशन का पवित्र आत्मा मिल जाए। ज्ञान आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर को बेहतर रीति से जान सकें और गहराई से जान सकें। आत्मिक ज्ञान और प्रकाशन हमेशा परमेश्वर की ओर से आते हैं, मनुष्य की ओर से नहीं। किसी ने सही कहा, जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही उससे प्यार करेंगे, और जितना उससे प्यार करेंगे उतना ही उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। The more we know him through his word, the more we will love him. And the more we love him, the more we will obey him. ये एकदम सही बात है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि परमेश्वर का एक संपूर्ण ज्ञान या एक सिद्ध ज्ञान उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर के बारे में ज्ञान का न होना सबसे बड़ी कमी है आज के विश्वासियों के अंदर। यदि आप परमेश्वर को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में जाना होगा, क्योंकि यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप केवल उसके वचन से ही उसे जान सकते हैं। जब आप उसके वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, वो अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलता है, बात करता है। यहां तक कि दुनियावी रीति से यदि हम किसी को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें उनसे निरंतर बात करनी होगी। हम किसी की बात को जितना सुनेंगे उतना ही हमें उनके बारे में समझ में आएगा। As someone has rightly said, words are the windows of our hearts. You want to know what is in my heart? Listen to my words. आप जानना चाहते हैं कि मेरे दिल में क्या है? मेरे शब्दों को सुनिए, आपको समझ में आएगा। यदि आप किसी के साथ कुछ दिन बिताते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इनका दिल क्या है।
इसलिए परमेश्वर के बारे में यदि आपको जानना है तो परमेश्वर के वचन से जानना है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं उनके लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि वे परमेश्वर के पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा उनको मिल सके। और आगे लिखता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो पहले तो पौलुस ये प्रार्थना करता है कि उन्हें यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उन्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ये उसकी प्रार्थना है। दूसरी बात वो प्रार्थना करता है कि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि वो जान लें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यदि उसने हमें बुलाया है तो एक बहुत बड़ी आशा है, हमेशा याद रखिएगा। एक बहुत बड़ी आशा है। और हमारी आशा हमें कौन सी आशा है, कौन सी आशा के लिए हमें बुलाया है। हमारी आशा जिन बातों के लिए उसने हमें बुलाया है उसे हम पहली आयत में से पढ़ सकते हैं कि हमें पापों से मुक्त होने की आशा है, हमें परमेश्वर की संतान बनने की आशा है, हमें पवित्र बनने और मसीह में बने रहने की आशा है। हमें इन बातों के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम उन पर अपनी आशा रखते हैं। और हमारी सबसे बड़ी आशा यह है कि एक दिन हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। ये हमारी आशा है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और पौलुस की प्रार्थना है कि एफिसियों के लोग और आप और हम भी उसकी बुलाहट की आशा को जान लें और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। एक ऐसा धन जो संसार के सभी रुपए पैसे सोने चांदी, संसार का सारा धन यदि आप एक जगह पर जमा कर दिया तो भी उससे बढ़कर वो धन है जो आपको और मुझे परमेश्वर में मिलता है। उसकी मिरास की महिमा का धन, मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। 19 में, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर कर लिया। 21 में, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, हमें बैठाया है। कितनी बड़ी आशीष है। 22 में देखिए, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यानी कि सब कुछ प्रभु मसीह के पांव तले कर दिया, सारा अधिकार उसे दिया गया। इसीलिए प्रभु मसीह ने स्वर्ग जाते हुए चेलों से कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसा किसी ने कहा, सरकार भले किसी की भी हो, राजा हमेशा यीशु ही है। आमीन। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के लिए। राजा हमेशा वही होगा और उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ भी हो रहा है, जो कुछ आज चल रहा है, सताव है, परेशानी है, कष्ट है, ये सब कुछ प्रभु मसीह की इजाजत से चल रहा है। उसकी योजना है। कई बार हम अपने सीमित दिमाग से उसकी योजना को नहीं समझ पाते। प्रभु पर भरोसा रखिए। वो जो कुछ करता है वो आपकी और मेरी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए करता है। वो जो कुछ करता है वो हमें अंदर से मजबूत करने के लिए करता है। वो जो कुछ करता है अपने नाम की महिमा के लिए करता है। उस पर भरोसा रखिएगा। और अंत में 22 में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया उसकी देह है।
कलीसिया उसका शरीर है। आप और मैं उस कलीसिया के एक अंग हैं, सदस्य हैं, एक अंग हैं। जिस तरह शरीर में बहुत सारे अंग हैं, वैसे ही हम भी प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के शरीर में एक अंग हैं। और कोई भी अंग व्यर्थ नहीं, फालतू नहीं। हर अंग मिलकर शरीर की उन्नति के लिए काम करता है। उसी तरह हम सब मिलकर प्रभु के लिए काम करें और उसकी महिमा के लिए जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। अभी जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। और आप भी प्रार्थना करिए। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी है प्रभु, आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। मान परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। जिस तरह पौलुस प्रार्थना करता है प्रभु जी, हम भी प्रार्थना करते हैं। हमारी मदद करिए कि प्रभु जी, हम आपकी पहचान और प्रकाश की आत्मा में बढ़ते जाए। हमें वो आत्मा मिले जो ज्ञान की है, प्रकाशन की आत्मा है, ताकि हम आपको और भी गहराई से जान सकें, आपका डर मान सकें, आपकी इज्जत और सम्मान कर सकें। हमें क्षमा करना प्रभु, जब हमने अपने आचरण से पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित किया है। इस वक्त मेरे भाई जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन पर, उनके सिर पर अपना हाथ रखिए। उनकी प्रार्थना का जवाब सुनकर दीजिए प्रभु। उनके परिवार में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, जो भी आ, तकलीफ है, कर्ज है, दुखी है, निराश है और आशाहीन हो गए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए और आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह करें, दया करें मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर सुनीता की दीदी के लिए प्रभु जी, वो जिस तकलीफ में है, जिस परेशानी में है प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं। मान परमेश्वर, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो भी नुकसान उनके शरीर में हुआ है, आप उसकी भरपाई कीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए। उनका ईमान, उनका विश्वास आप में बढ़ता चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर पास्टर हरीश लाल, जिन्हें आपने कल अपने पास बुला लिया है। मान परमेश्वर, उनके परिवार वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार में प्रभु जी, प्रत्येक सदस्य के दिल में अपनी शांति, अपना अनुग्रह दीजिए। Comfort them, O Lord Jesus Christ, because you are the Prince of Peace. Console them, O God. Help them that they will continue to have their trust in you. Even though it is hard in this hard and difficult time, when their dear father, when dear husband, dear brother, friend has left them, you have called him to abide with your God. We thank you for that. Thank you for delivering him for all the responsibilities, all the difficulties and the problems and the trials that he would have faced if he lived today. धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए और आंटी आशा के लिए प्रभु, आप इन पर अनुग्रह करिए। आंटी सरोज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर भी आप दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं भाई रघुनाथ के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए, प्रार्थना करते हैं ब्रदर गैरी के लिए प्रभु जी, उनके बच्चे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपनी सुरक्षा दीजिए, उनके साथ रहना प्रभु जी, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उनको सुरक्षा देना प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया कर
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए। प्रभु जी आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना, उनके परिवार के साथ रहना, सिस्टर सुनीता के साथ रहना प्रभु, सिस्टर दमयंती के साथ रहना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर रीतु रानी और उनकी माता जी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका इलाज चल रहा है। आप डॉक्टर से भी बढ़कर डॉक्टर हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, जो भी मेडिकेशंस वो ले रही हैं प्रभु, वो सब मिलकर अच्छा काम कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बेटे के लिए प्रभु, उन पर भी अपनी दया अपना करुणा बनाए रखना, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं सिस्टर शोभा के लिए, सिस्टर भानु के लिए, मान परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह करना। सिस्टर प्रिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो तेरे नाम के लिए जीवन जीती हैं प्रभु जी, तेरे सेवा को करती हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस ग्रुप में मेरे सभी वो मसीही भाई बहन जिन्होंने प्रभु जी क्रिसमस के लिए विशेष भेंट दी है, आप उन पर विशेष अनुग्रह करना प्रभु। हमारी क्रिसमस आराधना पर मदद करना, जो ट्रैक्स हमने तैयार किया क्रिसमस के लिए लोगों को देने के लिए प्रभु जी, वो हर एक के लिए एक आशीष का कारण हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु क्रिसमस की आराधना में आपकी आशीष हो। जितने नए लोग आएंगे प्रभु जी उनके दिलों से आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु जी और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। जितना उन्हें प्रभु तेरी सेवा के लिए दिया है प्रभु जी इस महीने में और क्रिसमस भेंट दी है प्रभु जी, प्रत्येक पर विशेष अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च में जितने नए लोग आ रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, उनका विश्वास ना डगमगाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर राहुल के लिए प्रभु जी, उनकी माता जी के लिए, और प्रभु जी मैं राहुल के पिताजी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके दिलों से बातचीत करना ताकि वो आप पर भरोसा करें, विश्वास करें, तुझे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर सके और प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ सके। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, कोई संदेश, सवाल या कोई भी कमेंट्स हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। यदि आप हमारे ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, पहली बार से इस संदेश को सुन रहे हैं, तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 16-17 आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस की प्रार्थना इफिसियों के विश्वासियों के लिए क्या है, वो किस बात के लिए प्रार्थना करता है। इसका जवाब यहाँ से ढूंढकर बताइएगा। प्लीज रीड चैप्टर 1 वर्स 16 and 17 and tell us what is that prayer that Paul is praying for the Ephesians believers. What is his main concern for the Ephesian believers and what is his prayer for them? God bless you. We love you. Have a great day.